अचानक इतनी तब्दीलियां कैसे आ गई? कुछ तो वजह है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मामू तो बहुत सख्त तबीयत की थी, फिर अचानक इतनी नरमी कैसे आ गई उनमें? मुझे जानना पड़ेगा, कुछ तो जरूर है। अचानक इतनी तब्दीलियां कैसे आ गई? कुछ तो वजह है। ऐसा कैसे मुमकिन है? मामू तो बहुत सख्त तबीयत की थी, फिर अचानक इतनी नरमी कैसे आ गई उनमें? मुझे जानना पड़ेगा, कुछ तो जरूर है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? अब अल्लाह का शुक्र है अब्रार मियां, बस वो एक यार छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। मेरी ना एक बड़ी अहम किस्म की डील फंसी हुई है। बस मुझे कोई 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी, वो जितनी जल्दी होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। हेलो हेलो अब्रार, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ मैं 2 महीने तक आपके 2 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा यार। हेलो ठीक है भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं अपने मैनेजर को बोलता हूँ कि वो ये रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। डोंट वरी। बहुत शुक्रिया इब्रार मियां, वैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पर एक बात, इस बात को ना सिर्फ अपने और मेरे दरमियान ही रखिएगा। जी अल्लाह। मैं सदके जावा, आखिर दामाद हूं मैं इस घर का। देखो किस तरह प्यार से तुझे मैं काटता। अम्मी, दोनों मियाँ बीवी ने ना रत्ती बराबर भी एहसास नहीं किया बेइज्जती करते हुए कि बाद में बहन के साथ क्या होगा। अमीना, इन दोनों को जरूरत क्या थी वहां जाने की? अब आपने तो मेरी बात सुनी नहीं। अहमद को कासिम भाई के इसरार पर इब्रार भाई के घर जाना पड़ गया। क्या पता था इतनी जिल्लत हो जाएगी। अच्छा खैर, अब ये बताओ कि तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? कहते हैं तब तक घर मत आना जब तक भाई भाभी माफी ना मांग लें। क्या ये क्या फजूल किस्म की जिद है भाई? अच्छा, बेइज्जती भी करा ले तो जवाब में कुछ भी ना कहे। भाई को तो पहले ही एहसास नहीं था। आपके दिल में भी अब बेटी और दामाद की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अब फजूल बातें बंद करो और जाओ शाबाश, जाके खाना खाओ। अब हमारी बातें भी फजूल हो गई। मैंने नहीं खाना कोई खाना चाहना। ठीक है भाई, मत खाओ, यहीं बैठी रहो बेटा और रोती रहो, ठीक है? आज तो बड़ा हाथ मारा है। और इस मौके पर होटल का खाना और सिनेमा में फिल्म तो बनती है। बिल्कुल बनती है पाजी, क्यों नहीं बनती जनाब, आप फिक्र ही ना करें जनाब। हम सबसे पहले जाके खाएंगे जमजम का कढ़ाई गोश्त, फिर कराऊंगा फिल्म बुक। मेरा ख्याल है मीना को भी फोन कर देते हैं कि तैयार हो जाए। नहीं, क्या करना है यार, घर की औरतों को अपना होटल का खाना खिलाएगा और साथ अपना फिल्म दिखाएगा। नहीं, औरतें घर में ठीक रहती है। पाजी वो देखे ना, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन पाजी वो आगे से भी तो हमने हाथ मारना है ना। तो मेरा मतलब अमीना को एतमाद में लेना, उसको खुश करना भी तो जरूरी है ना। और नहीं हो मेरे पढ़ावा, वो ऐसी इसकी बात की तो वहां भी नहीं इसको लगनी चाहिए। अच्छा हाँ, और ये तेरा और पढ़ाड़ का मामला है, और वरना तेरी बीवी तुझ पर हावी हो जाएगी।
थोड़ी खैर हो गई। हाँ? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है भाजी, जिस तरह आप कहते हैं वैसे ही सही अच्छा है। चल जल्दी कर, फिर तुम्हें पता है भूख के मामले में मुझसे रहा नहीं जाता। भूख के आप बड़े वैसे, हाँ, उठो और बात फिल्म में करो। देखनी है तो जब वेड़े हमेशा कोने में एक तो मुझे अहमद भाई की आज तक समझ नहीं आई, बताए बगैर माजी इनको आने की क्या जरूरत पड़ी थी। ऊपर से तुम ही बताओ, मैं अपनी जमीनें उन्हें ठेके पर कैसे दे दूं? इब्रार भाई, आपने दूसरी शादी क्या की है? आपने तो आंखें माथे पे ही रख ली हैं। चलो अब छोड़ भी दो इस बहस को। क्या हुआ क्या नहीं, अब इस मामले को छोड़ भी दो अमीना। अम्मी जी, मामला तभी खत्म होगा जब कासिम भाई को जमीनें ठेके पर देंगे और माफी भी मांगेंगे। ये कैसी जिद है माजी, समझाएं इसे। अगर मेरी बात इनकी समझ में आ जाती तो आज ये तुम्हारे पास ना आती। अम्मी जी, इन जमीनों पर ना मेरा भी कोई हक बनता है, तो इस हक के नाते ये जमीनें मुझे ठेके पर दे देना। नहीं अमीना, बस कर दो, अब मजीद बहस नहीं होती मुझसे। बेटा अम्मी जी, बेटियों का घर बसाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक आप लोग हैं कि आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। अच्छा मैं तुम परेशान हो, मैं सोचता हूँ करता हूँ कुछ। जी इब्रार भाई, वो ज़ारा ना मुझे बार बार फोन कर रही है, बेचारी अकेली परेशान हो रही। अच्छा प्लीज रिलैक्स रहो, मैं कुछ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप अचानक? वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मैं अचानक अपने घर में नहीं आ सकता? नहीं आ सकते, लेकिन आप इतनी जल्दी दोबारा नहीं आते, इसलिए मैंने बोला। चलो तो आ गया बेटा। ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? बहुत अच्छी, आज आखिरी पेपर था, शुक्र है सब खत्म हो। अरे वाह भाई, तो फिर एक काम करते हैं, डिनर पर चलते हैं। ओके, मैं बस रेडी होके आई। ओके बेटा। मेरी तो समझ से बाहर, कौन थे वो दोनों, और उनकी जुर्रत तो देख, दिन की रोशनी में इतनी दीदा दलेरी से हमें लूट कर लेगी। अभी तो शुक्र है वॉलेट में इतने पैसे नहीं थे, घर रखे हुए थे। हाँ मेरे पास भी कोई 10-15 हज़ार रुपए ही थे, लेकिन आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह ये सब, ये तो चला गया ना यार। ये तो शुक्र है कि फौरन बैंक चले गए और कार्ड ब्लॉक करवा दिया। अच्छा अब नानू को तो फोन करके बता दो। ओ नहीं यार, नानू को नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगी, फिर वापस नहीं आने देंगी। तो फिर कैसे मैनेज करोगे? अमल से बात करता हूँ। अभी तो चल कोई मोबाइल ही ले लेते हैं। अच्छा चल बाहर चलते हैं, अंकल आने वाले होंगे, उनसे कह के मोबाइल लेते। चल। शमसा। जी बाजी। खाना तैयार हो गया तो टेबल लगा दो। खाना तो तैयार है, बस रायता बनाने वाला है, अभी सलाद बना दिया है, फिर लगाती हूँ। इसी कहाँ रह गया, कब से गया दही लेने? बाजी आता है तो फिर मैं खाना लगा देती हूँ। चलो दही आ जाए तो रायता बनाओ, टेबल लगाओ और खाना लगाओ टेबल पर। अभी एक ही देर करवाएगा, 5 मिनट का काम जो है वो घंटे भर में करके आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया। आगे तुम्हें पता है साइमा बाजी कितना गुस्सा हो रही है, तुमने कितनी देर कर दी है? जनाब खड़े होकर ताजा ताजा कुंडे से दही निकलवा कर लाया हूँ। अच्छा मुझे तो लगा पहले तुमने भैंस का दूध निकाला होगा, फिर उसका दही जमाया होगा, फिर ताजा ताजा दही लेकर आए होगे। बहुत ही फजूल हो गए, अब जाओ जल्दी से खाना लगाओ, अमल बीबी आ गई। अच्छा ठीक है तुम ये बर्तन रखो, मैं खाना लगाती हूँ।